गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो PT1 सिलेबस था उस सिलेबस में हमने जो भी चैप्टर्स थे उसके साथ ग्रामर टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था। PT1 सिलेबस में हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार और संधि ये चैप्टर्स हमने डिस्कस किया था। अब हमारा जो टर्म 1 के लिए है, जो हमारा नया ग्रामर टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार का अर्थ होता है शब्द विचार। अब शब्द के बारे में हम विचार करते हैं, वो तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, तो इन सारी चीज़ों का हम इसमें वर्णन करते हैं। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं, तो शब्द को भेद को भी हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। अब रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए तो आप जो है कि टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। शब्द होता है वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक सही अर्थ निकले, उसको हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे आप तोता, कमीज, तरबूज देख रहे हैं, ये सब शब्द है, वर्ण है और इनका कोई अर्थ भी है। लेकिन अगर हम ऐसे ही वर्णों को लिख देते हैं, ज, मी, क, कमीज को अगर हम ज, मी, क, उसको वो शब्द नहीं कहलाएगा। वर्ण है परंतु वो शब्द नहीं है। शब्द तभी होगा जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। अब वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। ये है शब्द, वर्ड का डेफिनेशन। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं शब्द के भेद। अब शब्द के भेद देखिए, इनके भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। जो शब्द को हम लोग अगर भेद करते हैं, काइंड्स, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं वर्ड को, शब्द को, तो किन किन आधारों पर, किस बेसिस पर इसको हम लोग भेद हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं रचना के आधार, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनके भेद आधारों पर होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ मतलब मीनिंग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर, मतलब कहाँ से वो शब्द उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से है, अरबी फारसी से है, कुछ भी हो, स्रोत जहाँ से जन्म हुआ है उसके आधार पर। रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर, और प्रयोग के आधार पर, यूज, शब्द को हम लोग जो यूज करते हैं उसके आधार पर शब्द के भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, आप देखिए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। निरर्थक, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसको हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम सार्थक शब्द कहेंगे, और ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। तो इसी के बारे में ये दो दिया गया, और ये अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। अब अर्थ के आधार पर भी जो सार्थक शब्द हैं इनके अनेक भेद हैं। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी और एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, तो ऐसे बहुत सारे ये फिर सार्थक शब्दों के भेद हैं। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पहाड़, पर्वत, तो ये पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा, ये आपका जो है कि विलोम शब्द है। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं सार्थक शब्दों के। फिर है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, आम। साधारण आदमी, आम आदमी बोलते हैं, एक फल का भी नाम है, तो इसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, जैसे
काम से जो चुराने वाला, चुराने वाला क्या है, कामचोर है। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला, इनके एक ही अर्थ हैं, तो ये एकार्थी शब्द हैं। तो एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले कुछ शब्द देखने सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, तो ऐसे शब्दों को एकार्थ जो है कि शब्द कहते हैं। जैसे नारी, नाड़ी, बहु, बहु, दोनों के जो है अर्थ अलग अलग हैं परंतु एक से प्रतीत होने वाले ये शब्द हमें लग रहे हैं। अब नेक्स्ट है स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, तो ये सब स्रोत के आधार पर है। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा है परंतु संस्कृत से जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी का ज्यों का त्यों प्रयोग में होता है, जैसे सूर्य, मयूर, मस्तक आदि तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल रूप संस्कृत है, संस्कृत से वो शब्द आए हुए हैं परंतु क्या होता है हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है परंतु हिंदी में जब इनका प्रयोग होता है तो इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो सूर्य का क्या होगा? सूरज, अग्नि में से आग, रात्रि से रात, तो ये सारे शब्द तद्भव शब्द हैं। तो उदाहरण दिए गए हैं तत्सम तद्भव शब्द। अब देशज शब्द क्या है? हिंदी भाषा में अनेक शब्द जन भाषाओं से आए हैं, उनका प्रयोग आंचलिक बोलियों और भाषाओं में होता है। हिंदी में आए ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट, पंगा, कड़क, पगड़ी, ये सारे शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। और विदेशी, आगत शब्द जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, ठीक है। भारत में बहुत समय तक विदेशियों का शासन रहा, उनके प्रभाव से हिंदी में अनेक विदेशी शब्द आए तो उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत से भाषाएं हैं तो इसको हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द। रेडियो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में प्रयोग होता है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद, इसके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, इसके तीन भेद हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है आप ध्यान से सुनिए, जिसमें एक ही शब्द होता है और उसको हम अगर तोड़ देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं बचा रहता। जैसे पुत्र, पुत्र से हम लोग कोई भी एक वर्ण को हटा दे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। पिता, तो ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपग्रह, दो शब्द या शब्दांश मिलकर यहाँ पे बनते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि यौगिक शब्द हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ, कोई तीसरा अर्थ हम दूसरा अर्थ हमें देता है। ऐसे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर,
त्रिलोचन आदि योग रूढ़ शब्द हैं। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है, कीचड़ होता है। और इसको जो है कि इसी अर्थ में हम लोग, लंबोदर का अर्थ क्या है? लंबा है उधर जिसका, तो गणेश के लिए प्रयोग में आता है। दशानन रावण के लिए प्रयोग, तो ऐसे शब्द को हम जो है कि योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये प्रयोग के आधार पर भी शब्द के फिर जो है कि 8 भेद माने जाते हैं। तो ये था आपका शब्द विचार। अब देखते हैं नीचे लिखे गए अभ्यास को हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह में सार्थक शब्दों के नीचे देखा कीजिए। सार्थक और निरर्थक 2 भेद थे। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो कामचोर क्या है? सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है। सुमक, इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। स्वदेश सार्थक शब्द है। तो इस तरह से आप जो भी एक्सरसाइज इसमें दिए गए हैं इनको आप करने का अभ्यास कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप बुक में ही कर सकते हैं। नंबर 4 आप बुक में लिख सकते हैं। नंबर 5 भी आप बुक में ही आप जो है कि लिख सकते हैं। इसमें से जो नंबर 4 है इसको मैं आपके सामने थोड़ा बोलता हूं कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। ये थोड़ा कठिन है तो इसको मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के उचित तत्सम शब्द पर सही निशान लगाइए। तद्भव शब्दों के उचित तत्सम शब्दों पर निशान लगाइए। नंबर 1 होगा आंख, नयन, लोचन, अक्षी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट वाला। हाथ, हस्ती, हस्त, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हस्त। नंबर 3 अंगूठा, अंगुष्ठ, 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 तो इसका आंसर होगा अंगुष्ठ। नंबर जो है कि इसका अंगुष्ठ होगा, ये नंबर 3। और नेक्स्ट है काट, कास्ट, कास्ट, इसका लास्ट वाला होगा कास्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट वाला कास्ट। तो बाकी एक्सरसाइज जो है आप अपने हिसाब से करने का प्रयास कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।